और लघु उत्तरीय प्रश्न तक देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि हिमालय पार की एक नदी का नाम लिखें। हिमालय पार की एक नदी का नाम लिखें, तो इसका आंसर होगा सिंधु। क्वेश्चन नंबर 2, चंबल किसकी सहायक नदी है? तो इसका आंसर होगा यमुना। चंबल यमुना की सहायक नदी है। तीसरा प्रश्न, भ्रंश घाटी यानी धासान घाटी से होकर बहने वाली एक नदी का नाम लिखें। तो इसका आंसर होगा नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती धासान घाट से बहने वाली एक नदी है। लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो लघु उत्तरीय प्रश्न है कि पहला है जल विभाजक के कार्य का वर्णन उदाहरण के साथ करें। तो इसका आंसर दिल्ली की उच्च भूमि सतलज बेसिन और गंगा बेसिन को अलग करने के कारण जो है जल विभाजक का उदाहरण है। प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिमी घाट प्रमुख जल विभाजक है। तो इसका आंसर यहाँ तक हो जाएगा, देख लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारतीय नदियों को 2 प्रमुख वर्गों में बांटे और किसी एक का प्रमुख नदियों का नाम लिखें। तो भारतीय नदियों को 2 प्रमुख वर्गों में बांटा गया। पहला है हिमालय की नदी और दूसरा है प्रायद्वीपियों की नदियाँ। हिमालय की नदी का जो प्रमुख नदी है, हिमालय की प्रमुख नदी वह गंगा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हिमालय की नदियों की 3 विशेषता बताएं, उदाहरण देकर पुष्टि करें। हिमालय की नदियाँ बारहमासी होती है, ठीक है। इसका विशेषता बताना है। तो हिमालय की नदियाँ बारहमासी होती है। इसका उदाहरण होगा सिंधु, सतलज, गंडक इत्यादि। दूसरा विशेषता, ये सभी हिमालय की नदियाँ बारिश पर निर्भर नहीं करती है। और इसका तीसरा विशेषता, हिमालय की नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती है। उदाहरण के लिए तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित की व्याख्या करें। पूर्वगामी नदी और नदी अपहरण का भी व्याख्या करना है। तो पूर्वगामी नदी किसको कहते हैं? देखिए, भारत में ऐसी भी नदी हैं जो पहाड़ के आर पार बहती है, उसे पूर्वगामी नदी कहा जाता है। उदाहरण के लिए सिंधु, सतलज और कोसी ले लेते हैं। नदी अपहरण, ज़्यादातर हिमालय क्षेत्र में नदी अपहरण देखा जा सकता है। जैसे गंगा की उत्तरी सहायक नदी ने मुख्यतः हिमालय की श्रेणियों से अलग कितनी ही छोटी नदियों का अपहरण कर लिया है। तो ये रहा नदी अपहरण की व्याख्या। तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली कुछ भारतीय नदियों के नाम लिखें। वे नदी घाटियाँ किस तरह महत्वपूर्ण हैं? आंसर होगा भ्रंश घाटी से होकर बहने वाले नदी में नर्मदा और ताप्ती नदी हैं। इनमें से जो है ताप्ती नदी कृषि के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन नंबर 6, लूनी नदी कहाँ और किस प्रकार की नदी है? तो लूनी नदी पश्चिमी उत्तर भाग में और यह मरुस्थलीय प्रकार की नदी है। प्रश्न 7 में है कि बहाव की दिशा को देखते हुए प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का वर्गीकरण करें। प्रत्येक वर्ग की प्रमुख नदियां का भी नाम लिखें। तो बहाव की दिशा को देखते हुए इन्हें 3 विभागों में बांटा गया। पहला है उत्तर की ओर, दूसरा है पूर्व की ओर, तीसरा है पश्चिम की ओर। जिसमें उत्तर की ओर में प्रमुख नदी चंबल और बेतवा है और पूर्व की ओर में महानदी और गोदावरी है और पश्चिम की ओर में प्रमुख नदी है नर्मदा और ताप्ती। प्रश्न संख्या 8, भारत की कौन सी नदी दक्षिण गंगा कहलाती है? तो इसका आंसर होगा गोदावरी नदी। प्रश्न संख्या 9, ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली का विवरण दें। इसका आंसर, ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली में ब्रह्मपुत्र नदी सर्वप्रधान है। यह मानसरोवर झील से समीप से निकलकर उत्तर पूर्व से भारत में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी को
तिब्बत में सांपो और बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है या फिर पुकारा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी की धारा जब गंगा नदी की धारा से मिलती है तब मेघना कहलाती है। ब्रह्मपुत्र नदी की जो धारा है जब मिलती है गंगा नदी से तो क्या कहलाती है? मेघना कहलाती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 तक इस वीडियो में रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 से अब अगली वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद।